हमारे विधायक क्या, इसकी तो मंत्री से ज्यादा चलती थी। इसका पूरा परिवार जो है लाल बत्ती लगा के घूमता था। आपने पूरा एक वो बहुत बड़ा वाकया हुआ था। एसपी साहब ने इनके परिवार की जो है इन्होंने कुछ गाड़ियों का कुछ इश्यू हुआ था, भरे पुल के ऊपर इनकी लाल बत्ती उतरवाई थी। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अभय सिंह की लोकप्रियता को देखकर जो है वो बड़े नेताओं के पेट में मरोड़े लगे हुए हैं, और अगर इतनी हिम्मत है तो रैली करके देख लो, पता लग जाएगा कितने लोग तुम्हारे साथ हैं। कि अगर आदेश हो जाए हुड्डा साहब के, तो जो रैली रोहतक में थी उसे डबल तो हमारे जैसा अकेला आदमी कर दे। क्योंकि ये संपत सिंह जो है वो किसी का सगा नहीं है। इनेलो परिवार को, जो देवीलाल जी के परिवार को 2009 में सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस समय उनको छोड़ के डिच करके भागे ये। और कांग्रेस पार्टी को 2019 में हमारी सरकार बनती, जब जरूरत थी 2019 में ये हमें छोड़ के बीजेपी में भागे। जब से 2009 से प्रोफेसर संपत सिंह जो है कांग्रेस पार्टी में आए हैं। प्रोफेसर संपत अपने आप के चैनल पे आके ये बताएं कि प्रोफेसर संपत सिंह ने कांग्रेस पार्टी के लिए ये काम किया। इसने वो रैली कराई, इस रैली में वो 4 बसें लेके आया। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नलवा विधानसभा से 2024 में कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके अनिल मान जी। मान साहब से हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से कुछ दिनों से लगातार कांग्रेस पार्टी की, हम चाहे अंदरूनी बात करें या फिर अन्य पार्टियों की बात करें, एक नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो लगातार कहीं न कहीं सबके निशाने पर है। जब से कांग्रेस को नए प्रदेश अध्यक्ष मिले हैं राव नरेंद्र सिंह, और जब से तीसरी बार लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, तो कांग्रेस के ही बहुत सारे नेता जो हैं वो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। चाहे हम प्रोफेसर संपत सिंह की बात करें, चाहे पंडित कुलदीप शर्मा की बात करें, कैप्टन अजय यादव की बात करें, तो ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो कांग्रेस में होकर जो है वो लगातार कांग्रेस पार्टी के जो हाईकमान है उनको कहीं न कहीं इस फैसले को लेकर उनके खिलाफ सवाल खड़े कर रहे हैं। और जहां तक हिसार की बात है, तो प्रोफेसर संपत सिंह जो है उनका मैंने इंटरव्यू किया था, उन्होंने तमाम आरोप जो है वो अपनी पार्टी पर लगाए और भी बहुत सारे सवाल। और प्रोफेसर साहब की एक बात और, प्रोफेसर संपत सिंह ने जो है वो कहीं न कहीं एक तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ जो है वो मोर्चा खोल रखा है। लगातार वो 2024 ही नहीं, हम चाहे 2019 की बात करें, पहले की बात करें, लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में जो चुनाव लड़े जा चुके हैं, उन तमाम चुनाव पर जो है वो सवाल खड़े करते हैं और ये भी कहते हैं कि जिन नेताओं की कमजोरी की वजह से या फिर जो नेता 2024 में कांग्रेस की सरकार ना ला पाने में दोषी हैं, उन नेताओं को फिर से जो है कमान सौंप दी गई है। तो वो भी लगातार उनके विरोध के सुर हैं, वो सारी की सारी बातचीत करेंगे। तो मान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी मान साहब, जिस तरीके से आपने चुनाव लड़ा, तो वैसे तो सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन पहले होता है ना कि जब भी कोई न कोई खेल होता है तो पहलवान जो होता है वो हर कोई अपना अपना मजबूत पहलवान देख के उतारते हैं। तो पहला सवाल तो आपको लेकर ही, प्रोफेसर साहब का कहना है कि 2019 की बात करें या 2024 की बात करें, कांग्रेस पार्टी ने जो है कमजोर उम्मीदवारों को उतारा। हम 2019 का छोड़ भी दें, हम 2024 पे आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं साफ साफ उनका ये कहना है कि जो अनिल मान थे वो कमजोर कैंडिडेट थे, और अगर मजबूत कैंडिडेट होता तो यहाँ पर कांग्रेस जीतती। और उनका कि मैं जो है सबसे मजबूत और जिताऊ कैंडिडेट था, मुझे जो है वो लगातार कांग्रेस जो मेरी टिकट काटती रही और मुझे चुनाव नहीं लड़वाया। देखिए, प्रोफेसर साहब की मजबूती बताता हूं मैं आपको। प्रोफेसर साहब 2009 में जब इनका आपसी कलह था, पेरेंटल जो इनकी पार्टी इनेलो से ही आए थे, और हुड्डा साहब को आके इन्होंने रिक्वेस्ट की, हाथ जोड़े कि मैं परेशान हूं, उधर अभय सिंह अजय सिंह मेरे पीछे लगे हुए हैं, मेरे को इलेक्शन आ रहा है। बहुत सारी ऐसी बातें थी। इन्होंने पॉलिटिकली जो है जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब से रिक्वेस्ट की जी। हुड्डा साहब इनको कांग्रेस पार्टी में लेके आए, और जो ये उधर फतेहाबाद भट्टू से टिकट मांग रहे थे, जब सर्वे करवाया हुड्डा साहब ने, तो सर्वे में इनका नाम कहीं नहीं था, ये वहां भी हार रहे थे। चोई साहब, हुड्डा साहब जो हैं वो अपनी जुबान के धनी आदमी है, उनको जिताना था। इनको नलवा विधानसभा में लेके आए, यहाँ से इलेक्शन लड़ाया और मजबूती से इलेक्शन लड़ाया जी। इनका यहाँ तो कुछ था नहीं, नलवा में तो कुछ भी नहीं था इनका। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के कारण जो है ये जीते, और इनके टोटल जो वोट आए वो
36,000 37,000 के आसपास इनके वोट आए। इनकी मजबूती बताना चाह रहा हूं मैं। 2009 में 2000, हाँ, जब इन्होंने 2009 में इलेक्शन लड़ा 36,000 के आती इतना ही वोट आया मेरे पास। उसके बाद 2009 के बाद 2014 में इनको एमपी का टिकट दिया गया, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने दिया और बुला के दिया। इनका 1,02,000 वोट आया। इनकी जमानत जब्त होते होते बची इनकी। कांग्रेस पार्टी का भी बड़ा हमारा नुकसान हुआ, इतने कम वोट आना। शायद सबसे कम वोट हो इनके आज तक के कांग्रेस पार्टी में एमपी ने जिसने इलेक्शन लड़ा, इनके सबसे कम वोट थे। उसके बाद 2014 जो एमएलए का इलेक्शन आया, उसमें उनके मात्र 20,000 वोट आए नलवा विधानसभा से। उसके बाद 2014 के बाद 2019 का इलेक्शन आया। 2019 में रणधीर बनियाल को टिकट मिली, उसको वोट आए 37,000 वोट, उसके भी इससे ज्यादा वोट आए। उसके बाद प्रोफेसर संपत को बाई इलेक्शन आया आदमपुर। हुड्डा साहब ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि आप कहते हैं कि मेरे आदम जो भट्टू हल्के के कुछ गांव आदमपुर हल्का में है, आप इलेक्शन लड़ो। तो ये वो मीटिंग छोड़ के भाग गए, कभी इलेक्शन ना लड़ना पड़ जाए, क्योंकि इनको अपनी ग्राउंड रियलिटी पता था। प्रोफेसर संपत पुराना मंजा खिलाड़ी है, इसको अपने बारे में भी पता है, अपने सब चीजों के बारे में इनको पता है। ये वो मीटिंग छोड़ के चले गए और उसको टिकट जो है जयप्रकाश जी को टिकट मिली। जी, जयप्रकाश जी कैंडिडेट थे। आपने वो इलेक्शन आपने भी पूरा, बिल्कुल आदमपुर बाई इलेक्शन आपने पूरा इलेक्शन देखा था। और उस इलेक्शन में पूरी कांग्रेस ने पूरा तन मन धन जितना भी जोर लगा सकते सभी ने मिलके जो है वो इलेक्शन हम सब ने मिलकर लड़ा, इलेक्शन लड़ा, अच्छा इलेक्शन लड़ा। बिल्कुल। अब वो जब इलेक्शन लड़ा गया तो प्रोफेसर साहब का योगदान जो था क्षण था, उनका कोई योगदान नहीं था। वो नहीं चाहते थे कि हमारा कांग्रेस का कैंडिडेट जीते। 2022 के बाद 2024 एमपी का इलेक्शन आया, इन्होंने अपना नाम भी चलवाया कि मैं एमपी का इलेक्शन लड़ना चाहता हूं। हुड्डा साहब से मिले भी, हुड्डा साहब ने कहा भी कि आप ट्राई करो, मैं मदद करूंगा। जब इन्होंने अपना इंटरनल सर्वे कराया प्रोफेसर साहब ने, तो ये कहीं भी नहीं थे। जो उनके पीछे 1,02,000 वोट आए थे, तो इस बार तो टोटली 2,000 वोट आने थे। उनके हालात खराब थे इनके। जयप्रकाश जी को टिकट मिली एमपी की, सभी लोगों ने मदद की। नलवा विधानसभा हमने भी की, नलवा में और भी कैंडिडेट थे, सभी लोगों ने मिलकर जो है इलेक्शन लड़ा। इलेक्शन लड़ा तो प्रोफेसर साहब भी मदद की, गया भी मैं भी मदद करूंगा। तो मदद उन्होंने ये की कि इसकी गाड़ी नहीं चलेगी, ये ऑफिस नहीं होगा। उन्होंने सिर्फ रोड अटकाने का काम किया। आप ये जयप्रकाश जी से भी पूछ सकते हैं, वो आपको खुल के ज्यादा बता पाएंगे क्योंकि उनका इलेक्शन था। ठीक है। इन्होंने काम करने की बजाय इलेक्शन में रोडे अटकाने का काम किया। और जो इनके वर्कर थे ये साथ तो रहे, गाड़ी में तो रहे, प्रोग्रामों में तो रहे नलवा विधानसभा में, पर कहीं भी इन्होंने किसी भी आदमी को पर्सनली बुला के कोई मीटिंग करके ये नहीं कहा कि जी एमपी के इलेक्शन में जयप्रकाश जी को वोट दे दो। जहां तक मेरे को नॉलेज है, बाकी तो जयप्रकाश जी बता सकते हैं जी। उसके बाद जो है 2024 एमएलए का इलेक्शन आया। पार्टी ने क्लियर किया कि हम लोग जो वोट टिकट देंगे सर्वे करा के देंगे। ये सर्वे जब हुआ, इंटरनल जो सर्वे हुआ, कांग्रेस पार्टी का सर्वे हुआ, प्रोफेसर संपत जो चौथे नंबर पर थे, जो नलवा विधानसभा सर्वे में ही चौथे नंबर पर थे, टिकट मांग रहे थे। अच्छी बात है, मजबूत आदमी। और पार्टी ने जो है सोच विचार करके टिकट जो है हमें पकड़ा, हमें जो है टिकट दी गई और हमने उस टिकट पे अपना अपना काम किया। अब इनका दुख क्या था, ये इन्होंने अपना और अपने बेटे का दोनों का जो है नाम इलेक्शन निर्दलीय इन्होंने फॉर्म सबमिट कर दिया। जब लोगों ने इनको कहा कि हम लोग आपके साथ नहीं है, हम कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, हम बीजेपी के खिलाफ हैं, हम लोग जो वोट करेंगे बीजेपी के खिलाफ करेंगे, हम लोग आपके साथ नहीं है। इन्होंने देखा कि अब तो तुम्हारी जो है अब तो काफी आपको नुकसान होगा। ये दोबारा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के पास गए। हुड्डा साहब के दोबारा पैर पकड़ के इन्होंने ये कहा
कि जैसे तैसे करके हमारी जो है पॉलिटिकल जो पारी है उसको बचाओ, हमारी इज्जत बचाओ। साहब ने दीपेंद्र हुड्डा भाई साहब को भेजा इनके घर, इनके आके मिले। दीपेंद्र भाई साहब ने इनको कहा कि टिकट का कोई बात नहीं, अगर सरकार बनती है तो आपको मान सम्मान दिया जाएगा, आपका इज्जत रखी जाएगी। पर भाई साहब ने इनसे एक कमिटमेंट लिया था जी कि आप कांग्रेस पार्टी की कैंडिडेट की मदद करेंगे, और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि मैं करूंगा। उसके बाद जो हुआ वो सभी आप नलवा विधानसभा में किसी भी आदमी से, मैं कहता हूं कि एनीवन, जो मैं किसी भी आदमी से अगर जाके पूछोगे तो वो आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे, इनके बारे में बहुत सारी चीजें आपको बताएंगे, क्योंकि आजकल हर आदमी जो है ठगा महसूस कर रहा है। बिल्कुल, हर आदमी खुल के बोलता है। आपने मान साहब 2024 का जिक्र किया, मैं आपको टोकना चाहूंगा। जिस तरीके से 2024 में कांग्रेस ने आपको यहाँ से टिकट दी सर्वे के आधार पे, फिर भी प्रोफेसर संपत सिंह को टीस थी कि मुझे टिकट नहीं मिला, उन्हें निर्दलीय पर्चा भरा, और जो निर्दलीय पर्चा भरने के बाद वापिस लिया। इसमें मैं 3 आपसे कारण जानना चाहता हूँ कि तीनों में से अनिल मान क्या सोचते हैं? क्या प्रोफेसर संपत सिंह ने इसलिए अपना पर्चा वापस लिया कि कहीं कहीं वो अपना कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्पण दिखा रहे थे, या इसलिए वापस लिया कि उन्होंने अनिल मान के साथ दगा करना था, या फिर तीसरा इसलिए पर्चा वापस लिया कि निर्दलीय पर्चा भर तो दिया, वो चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे? ये तीसरी बात है इसमें, जो तो आपने लास्ट में बोला ये है। राजनीति में हिम्मत सबसे बड़ा जो हथियार है आदमी का, क्योंकि हार जीत तो लगी रहती है। हार जीत लगी रहती है, क्या है हार जीत का क्या है। और मैं तो कहता हूं कि मैं जो बात मैंने जहां से स्टार्ट की थी, मैं वहीं से दोबारा एक बात करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने इन्हें 3 टिकटें दी, इनको मान सम्मान दिया, 2 टिकटें इनको ऑफर की, और इनको आश्वासन दिया अगर सरकार बनती है तो आपकी मदद भी होगी, आपको जो भी रिगार्ड होगा, इज्जत होगा, सरकार में आपकी भागीदारी होगी। उसके बाद भी इन्होंने कांग्रेस पार्टी से दगा किया, क्योंकि ये संपत सिंह जो है वो किसी का सगा नहीं है। मैं पुरानी बात याद दिलाना चाहता हूं, जो आज ये जो देवीलाल जी का नाम लेते हैं कि देवीलाल जी ने मेरे को सिखाया, मैं देवीलाल जी राजनीति में लेके आया, उस परिवार ने मेरे को गृह मंत्री बनाया, मेरे को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, ऐसी बातें करते हैं, इमोशनल बातें ये करते हैं जी। मैं उन्हीं के इमोशंस पे पूछना चाह रहा हूं कि जब इस परिवार को, इनेलो परिवार को, जो देवीलाल जी के परिवार को 2009 में सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस समय उनको छोड़ के डिच करके भागे ये। और कांग्रेस पार्टी को 2019 में हमारी सरकार बनती, सरकारें बनना हारना अलग बातें होती हैं, वेस्टर्न 100 रीजन होते हैं, आदमी जीत भी जाता है, सरकारें नहीं भी बनती। जब जरूरत थी 2019 में ये हमें छोड़ के बीजेपी में भागे। आपने कहा कि दगाबाजी इनके फितरत में रही, आपने उदाहरण बताया लोकदल पार्टी का, लेकिन प्रोफेसर साहब तो ये कह रहे हैं, जैसे आपने कहा ना, बहुत सारे चुनाव आपने गिनाए कि क्या क्या रिजल्ट रहा, कब कब उन्होंने मना किया, टिकट दी तो क्या हाल, वो सारा का सारा रिजल्ट आपने बताया। प्रोफेसर साहब खुलकर ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि 2009 में प्रोफेसर इनेलो छोड़कर जो है वो कांग्रेस में आए, और उसकी वजह से कांग्रेस की सरकार दोबारा से बन पाई, यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने में प्रोफेसर संपत सिंह का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने कहा कि मेरी नलवा विधानसभा की वजह से आसपास की जो सीटें थी जहां पर लोकदल का प्रभाव था, वो सारी की सारी कांग्रेस ने जीती। यार उनके वोट ही नहीं आए, मैंने कहा 36,000 वोट नहीं आए उनके। मैंने इलेक्शन लड़ा, मेरे 54,000 वोट आए भाई, मैंने इलेक्शन लड़ा है, मेरे खुद के 54,000 वोट आए हैं जी। जो पीछे कैंडिडेट हमारे जीते हैं, रणवीर गंगवा जो इससे पहले जो कैंडिडेट जीते थे उनके 47,000 थे, उसके बाद मैंने इलेक्शन लड़ा, मेरे आज तक पहले कभी नहीं आए। नहीं, आपका जबरदस्त चुनाव था, कांग्रेस के इतिहास में सबसे ज्यादा वोट मतलब आपके मेरे। इनके तो वोट उस टाइम कहाँ वोट आए, और हुड्डा साहब ने तो सब कुछ झोंक दिया था इनके लिए, सबने मदद की। जो लोगों ने जिनके इन्होंने नुकसान किया हुआ था, हुड्डा साहब ने तो वो लोग भी इसके साथ लगाए, इसकी मदद की। लेकिन ये तो उल्ट कह रहे हैं, ये कह रहे मेरे को नलवा में फंसा दिया था, मैं टिकट तो वहां मांग रहा था, यहाँ फंसा दिया। जो भजन लाल की जो पत्नी है जसमा देवी, उनके सामने चुनाव लड़ना है, या मेरे को फंसा दिया है तो हार उठ जाएगा, अपना साइड में लग जाएगा, कहते फंसाने को यहाँ टिकट दिया मेरे को। देखिए फिर ली क्यों टिकट, क्यों ली? और कह रहे कि विधायक बना के छोड़ दिया, पहले इतने बड़े बड़े पदों पर रहा, 2009 में सिर्फ एक विधायक बना के छोड़ दिया। कमाल है, विधायक क्या, इसकी तो मंत्री से ज्यादा चलती थी। इसका पूरा परिवार जो है लाल बत्ती लगाए घूमता था। आपने पूरा एक वो बहुत बड़ा वाकया हुआ था, एसपी साहब ने इनके परिवार की जो है
इन्होंने कुछ गाड़ियों का कुछ इश्यू हुआ था, भरे पुल के ऊपर इनकी लाल बत्ती उतरवाई थी। इन्होंने तो पूरा 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 इजहार जो है इनके इशारे पे चलाता था ये अपने हिसाब से। और फिर भी बात ये है कि मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब है हरियाणा के सबसे बड़े नेता है। हरियाणा क्या, मैं कहता हूँ पूरे देश की राजनीति में उनको हुड्डा साहब के नाम से बोला जाता है। हुड्डा नहीं बोलते, उनको हुड्डा साहब कह के बोलते हैं, क्योंकि उनकी एक रिस्पेक्ट है, उनकी एक छवि है। आज इस आदमी का, जिसका खुद का नहीं पता है, जिसका कोई स्थान नहीं है, किसी का ये सगा नहीं है, या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के लिए बात करता है, क्या बात करता है? नहीं तो फिर आखिर आप इसमें वजह क्या मानते हैं? मान साहब, आपने कहा कि 2009 का चुनाव रहा है या अन्य चुनाव रहे, कांग्रेस पार्टी ने इनको मान सम्मान दिया। आपने 2024 का जिक्र किया, दीपेंद्र हुड्डा खुद आए, अगर सरकार बनती तो आपको मान सम्मान दिया जाएगा, भी हिस्सेदारी होगी। लेकिन फिर भी अब ये इनेलो की रैली थी 25 तारीख को, वहां पर प्रोफेसर संपत सिंह गए, उन्होंने जो है अभय सिंह चौटाला के समर्थन में बहुत सारे कसीदे पढ़े, बहुत सारी बातें की, अपना इतिहास भी बताया। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अभय सिंह की लोकप्रियता को देखकर जो है वो बड़े नेताओं के पेट में मरोड़े लगे हुए हैं, और अगर इतनी हिम्मत है तो रैली करके देख लो, पता लग जाएगा कितने लोग तुम्हारे साथ हैं। देखिए, मैंने कहा ना, छोटी बात करते हैं। प्रोफेसर साहब ने एक रैली की थी, जल रैली की थी, एक आजाद नगर में एक प्लॉट है, वहां पे इन्होंने एक रैली की थी, एक छोटी सी रैली, कोई बहुत बड़ा मैं नहीं कह सकता कि वो रैली थी। आज तक का प्रोफेसर साहब का इतिहास रहा है, ये नुक्कड़ सभाएं की इन्होंने, 2-4 हजार आदमी को इन्होंने किया है। मैं कहता हूँ, ये हुड्डा साहब का नाम लेते हैं कि रैली की बात है, तो हुड्डा साहब के साथ बहुत सारे ऐसे साथी लगे हैं, उसमें हम भी है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हुड्डा साहब के साथ हैं, पूरे हरियाणा में। मैं यहाँ की नहीं कहता, हिसार की जी, कि अगर आदेश हो जाए हुड्डा साहब के, तो जो रैली रोहतक में थी उसे डबल तो हमारे जैसा अकेला आदमी कर दे। रैलियों से ताकत नहीं नापी जाती, ताकत नापी जाती है कि इंसान ने जो इतना लंबा राजनीतिक कैरियर रहा है, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है। जिस भूपेंद्र हुड्डा ने प्रोफेसर संपत सिंह को इन चौटाला से बचा के एमएलए बना दिया, इतनी जगह पे बिठा दिया, वो आज क्या हुड्डा साहब के खिलाफ बोल रहे हैं? बचा के क्या? संपत सिंह को खतरा देने लोग में खतरा ही था, और क्या था? फिर भागे क्यों पार्टी छोड़ के? भाई अपनी पेरेंटल पार्टी, अगर ये कहते हैं कि अगर मैं नहीं भागता तो इनेलो में सरकार बनती है, तो वहीं रहते ही है, ये भागे क्यों? भाई भागने का कोई तो कारण होगा ना, ये क्यों छोड़ के भागे अगर ये ठीक ठाक थे वहां पे? और दूसरी बात, मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये अभय सिंह का भी सच्चा नहीं है। अभी भी आज इससे कोई पूछता है कि आप इनेलो में जाओगे, अभी विचार करूंगा जी। फिर इनसे क्वेश्चन पूछा जी कब जाओगे, देखेंगे। अभी ये जो अध्यक्ष बनेंगे और जो प्रतिपक्ष बनेंगे, अगर उन्हीं लोगों को बना दिया तो मैं नहीं जाऊंगा। अब वो भी बन गए जी। अब जब वो बन गए हैं तो इनसे पूछा गया, अभी विचार करूंगा जी, क्योंकि ये किसी का सगा नहीं है, ये अपने मौके का सगा है। इनके दिमाग में ये बात थी, जब ये बीजेपी में गए 2019 में, बीजेपी में जब ये गए, तो इनको ऐसा लगता था कि इनके बेटे को जो है जाते ही, या तो इसको, पहली तो बात है इन्होंने ये अफवाह फैलाई थी कि मेरे को गवर्नर बनाएंगे। बीजेपी में मेरी बातचीत हुई है, इनके बेटे ने बात कही है, ये आम धारणा ऐसी बनाई हुई थी, इन्होंने हवा बनाई हुई थी, मेरे को गवर्नर बनाएंगे और मेरे बेटे को चेयरमैन बनाएंगे। तो बीजेपी तो हर पार्टी अपना काम करती है। जब उन्होंने देखा कि भाई इनकी पृष्ठभूमि क्या है, इनका ग्राउंड क्या है, तो जब पता लगा तो इनके पास तो कुछ था नहीं जी, और बीजेपी ने इनको कुछ दिया नहीं। वहां भी हालात जो है इनेलो जैसे हो गए। ये जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के पास भागे, नहीं, केसी वेणुगोपाल के पास इनकी ज्वाइनिंग जो कराई थी भाई दीपेंद्र ने केसी वेणुगोपाल के पास करवाई थी, जो बहुत बड़ी ज्वाइनिंग थी इनकी, जिसके लायक नहीं थी। मैं तो कहता हूं कि ये सबसे बड़ी भूल जो थी ये थी कि 2009 में हमने कांग्रेस पार्टी में ऐसे आदमी को लिया जो आज जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के खिलाफ बोल रहा है, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बोल रहा है, अध्यक्ष के खिलाफ बोल रहा है। ये तो है नहीं, सगा है नहीं किसी का। पर प्रोफेसर जो संपत सिंह है, इसकी कांग्रेस में कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। लेकिन वो तो हुड्डा साहब की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा है ना। वो आपकी जो नई जोड़ी बनी है, नरेंद्र भूपेंद्र भाई, हुड्डा साहब और राव साहब, नई जोड़ी बनी है। प्रोफेसर साहब का आपने नाम लिया इसलिए फिर एक और सवाल जहन में आ गया। उनका कहना है कि बड़े लंबे समय से जो ना वो जाट की और एससी की एक कॉम्बिनेशन ऐसा चल रहा था, जिसकी वजह से फायदा होता जा रहा था। उन्होंने बहुत सारे पहले के प्रदेश अध्यक्षों का जिक्र किया, कुछ प्रदेश हुड्डा साहब के साथ भी थे
कुछ अलग कोटे से भी थे, लेकिन जो इस बार हालांकि ओबीसी की भी जरूरत है, लेकिन जो जाट और एससी के कम्बिनेशन को तोड़ दिया, अलग थलग कर दिया, उसको तो फैसले गलत बता रहे हैं वो। नहीं देखिए, ये थोड़ी ना कि एक कम्युनिटी थोड़ी नहीं वो करेगी। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जो प्रतिपक्ष नेता जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब बने हैं, जी। आप तो इतना पॉलिटिकल, आप इतना घूमते हैं, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के सिवा छोड़ के आप किसी का नाम बता दीजिएगा, आप बताइए कोई नाम है। नहीं, सीनियर मोस्ट है, 2 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, प्रदेश चलाया उन्होंने। प्रदेश चलाया है, ऑफिसर जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनके, जो जितने हाई लेवल के जो ऑफिसर्स हैं सभी उनका रिगार्ड करते हैं, मान सम्मान करते हैं, जितने भी एमएलए हैं। और कोई प्रतिपक्ष का तो मीनिंग यही है। लेकिन वही तो मान साहब, देखो दूसरी पार्टियों की आदत होती है किसी अन्य पार्टी की जो है निंदा करना, सवाल उठाना, लेकिन या तो आपके घर में ही लड़ाई हो रखी है ना, आपके ही पार्टी के नेता उनके खिलाफ सवाल उठा रहे हैं। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि कईयों के तो जैसे हुड्डा साहब बने हैं, तो बहुत सारे लोगों को ये है कि आप लोगों का जो चल रहा था, जो आपकी आज तक जितना आपने चलाया है, जिससे कोई पॉलिटिकली पार्टी को फायदा नहीं हुआ, वो ऐसे ही चलता रहे। तो हुड्डा साहब आए तो नेचुरली बात है कि उनको नुकसान है इस बात का, क्योंकि अब जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब जो प्लान कर रहे हैं, 2029 का प्लान कर रहे हैं, और जो भी गलतियां हुई होंगी हमारे से, जैसे हम लोग कैंडिडेट थे, हमारे से गलतियां हुई, हमारे किसी और लोगों से गलतियां हुई, पार्टी हाईकमान से हुई, छोटी सी हुई, अब जो है उनसे सबक लेते हुए हम लोग जो तैयारी पे चले हैं, 2029 की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और उसमें जो सबसे बड़े हमारे जो मैं कहता हूँ यूथ आइकन लगा लो, जो हरियाणा के मैं जो ये कह सकता हूँ कि आपको हरियाणा के जो आज के दिन जो नॉर्थ इंडिया के भी सबसे बड़े जो हम यंग जो हमारे एमपी साहब है भाई दीपेंद्र हुड्डा जी जो हैं, उनको आगे लेके चलेंगे और भविष्य के हमारे नेता हैं वो। हम चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात करें, बांगर के बड़े नेता, बड़ा नाम रहा उनका, बड़े परिवार से आते हैं, उन्होंने साहब तो का भी, हुड्डा साहब की भी उम्र होगी है, मेरी भी उम्र होगी, अब रिटायर हो जाना चाहिए, कुमारी सैलजा का की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इनको कमान सौंप देनी चाहिए। मैं कहता हूँ हुड्डा साहब का है ना रिटायर्ड ना टायर्ड, तो यंग पड़े हैं। कल मैंने एक वीडियो जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब का देखा, बोरिस बेकर के साथ, तो वो टेनिस खेल रहे हैं भाई। जो बोरिस बेकर वर्ल्ड चैंपियन रहा है इतने साल, उनके साथ उन्होंने टेनिस खेला है, तो यंग पड़े हैं। अभी भी सुबह 4-5 किलोमीटर की वॉकिंग और एक्सरसाइज, वो फिट है। हुड्डा साहब को किसने कहा कि हुड्डा साहब, हाँ इनकी वीरेंद्र जी बात करें, हाँ वो हो गए थोड़ा सा, उनके जैसे उनको थोड़ा सा रहता है कि वो है। पर अगर आपको फैक्टफुली जानना है कि इसने कांग्रेस पार्टी की, मैं तो एक बात और पूछना चाह रहा हूँ कि जब से 2009 से प्रोफेसर संपत सिंह, मदद की बात पे करता हूँ, प्रोफेसर संपत सिंह जो है कांग्रेस पार्टी में आए हैं, प्रोफेसर संपत अपने आप के चैनल पे आके ये बताएं कि प्रोफेसर संपत सिंह ने कांग्रेस पार्टी के लिए ये काम किया, इसने वो रैली कराई, इस रैली में वो 4 बसें लेके आया, इसने कहीं मदद की हो। और जो मदद की बात करता है प्रोफेसर संपत, बात करता है इतनी बड़ी नलवा विधानसभा में जिसकी ये ठेकेदारी मानता है, नलवा विधानसभा में आपदा आ गई, ये इनका बेटा और प्रोफेसर संपत सिंह एक दिन भी ये विधानसभा में नहीं गए संभालने के लिए, भाई कितना पानी है, कोई मदद हो चाहिए, कोई फाइनेंशियल छोटी मोटी मदद कर दूं, किसी को कुछ मदद कर दूं, या वैसे लोगों में सहानुभूति जाने देगा, ये कहीं गए नहीं, बहुत निकले नहीं। तो कैसे नेता है भाई? इनको तो सिर्फ में ये फियर है कि मैं पुराना मंत्री था, मैं एमएलए था, उस नाम का कौन वोट देगा भाई? जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मान साहब बातचीत करने के लिए। तो ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नलवा विधानसभा से चुनाव लड़ चुके अनिल मान जी। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में लगातार पिछले दिनों से जो चल रहा है, बहुत सारे सवाल जवाब थे, उनमें से काफी सारे सवाल जवाब जो है वो हमने मान साहब से किए, और अनिल मान जी बड़े धड़ल्ले से जिन बातों का जवाब दिया, और खास तौर पर क्योंकि विधानसभा क्षेत्र एक ही है, इनकी कर्मभूमि नलवा है, और प्रोफेसर संपत सिंह की बात करें वो भी नलवा से विधायक रह चुके हैं। तो जो सवाल कहीं ना कहीं प्रोफेसर संपत सिंह कांग्रेस पार्टी पर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर उठा रहे थे, तो बड़े धड़ल्ले से जो अनिल मान ने जो जवाब दिए हैं, आखिर इनके जवाबों से आप कितने सहमत हैं? और प्रोफेसर संपत सिंह को लेकर जो इन्होंने सवाल खड़े किए हैं, आखिर अनिल मान की कही हुई बातों में कितना दम है? आखिर आपको क्या लगता है? इन्होंने सीधा सीधा प्रोफेसर संपत सिंह को जो है वो दगेबाज कहने की एक तरीके से बता दिया है कि कांग्रेस ने और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमेशा प्रोफेसर साहब की मदद की, लेकिन उसके बदले प्रोफेसर संपत सिंह ने जो है वो हुड्डा साहब के और कांग्रेस के पीठ में जो है वो छुरा घोंपने का
काम किया, बड़ा खुलकर उन्होंने बोला है। और आखिर इस पूरे इंटरव्यू को लेकर आपका क्या कहना है? और जो हरियाणा की राजनीति चल रही है, खास तौर पर कांग्रेस पार्टी का जो बड़ा फैसला अभी कुछ दिन पहले आया है कि लंबे समय बाद जो है वो राव नरेंद्र सिंह को यानी कि एक ओबीसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और हुड्डा साहब को जो है फिर तीसरी बार नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। इस फैसले से कांग्रेस आखिर कितनी मजबूत होने वाली है? इस फैसले को आप सही मानते हैं, गलत मानते हैं, कैसे देखते हैं? अपनी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, वीडियो को खुलकर शेयर करें।